तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 28 ऑफ आवर पाइथन बिगिनर टू एक्सपर्ट कोर्स। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हाउ टू फाइंड द इवन नंबर फ्रॉम 0 to n। इसका मतलब हमने पिछले वीडियो में ये देखा था कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कि इवन नंबर 0 to n के रेंज में जितने भी इवन नंबर्स है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे कि जितने भी इवन नंबर हमें मिले होंगे इन सबका सम हमें उसमें कैलकुलेट करना है, जिसका क्वेश्चन का नाम भी वही है, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to n। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट मेमोराइज करवा देता हूँ। हम तभी एक नंबर को इवन नंबर बोल सकते हैं अगर दैट नंबर इज डिविजिबल बाई 2। जैसे कि 222 एक इवन नंबर है एंड वो डिविजिबल बाई 2 करूँ तो वो 0 रिमाइंडर दे रहा है। अगर वैसे ही मैं कोई भी एक ऑड नंबर ले लेता हूँ फिर मैं उसमें अगर 2 से डिविजिबल करता हूँ तो वो 1 देगा। इसका मतलब हम ये मॉडुलस ऑपरेटर को यूज करके अगर उसका रिमाइंडर 0 मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि दैट नंबर इज इवन नंबर। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ ना, आपको उसके कॉन्सेप्ट को अच्छे से बता दूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है पहले मैं आपको बताता हूँ। तो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट बेसिकली ये है, ये बोल रहा है कि हमें एक रेंज बनाना होगा। लेट यूजर एन में वो क्या करता है ना, लेट यूजर एन में वो यूजर एन में 6 दे देता है। तो उसका रेंज क्या बनेगा, ऐसा बनेगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6 ये बनेगा। तो ये बोल रहा है इसमें जितने सारे इवन नंबर है जैसे कि 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इन सब का उसको सम चाहिए। इसका मतलब 0 + 2 + 4 + 6 बेसिकली इसको ये चाहिए। अगर मैं इन सबको ऐड करूँ तो वो 12 बन रहा है, तो हमको लास्ट को ये चाहिए, मतलब 12 मिलना चाहिए अगर यूजर 6 देता है तो आपको मुझे लगता है ये चीज़ समझ आया होगा। मैं अभी आपको उसका कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है हाउ टू फाइंड द इवन नंबर्स फ्रॉम 0 to n तो आप उसको देख लेना। अगर आप वो वीडियो देख के इसको देख रहे हो इसका मतलब ये है तो आपको ये क्वेश्चन में कोई डाउट आने का चांस ही नहीं है। तो अभी मैं आपको उसका कोड बताता हूँ। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, यूजर से नम में कुछ वैल्यू एक्सपेक्ट करेंगे, मतलब मांगेंगे। लेट यूजर 6 देता है तो उसका रेंज क्या बनेगा, ऐसा बनेगा 0 1 2 3 4 5 एंड 6 बनेगा। फिर हम क्या करेंगे, बेसिकली एक फॉर लूप स्टार्ट करेंगे जो कि फॉर आई इन रेंज, फिर हम क्या करेंगे 0 से दैट नंबर जो यूजर दिया होगा तो उसके +1 करेंगे। क्यों +1 करेंगे, क्योंकि मुझे वो रेंज में 6 को भी इंक्लूड करना है। एंड रेंज फंक्शन में जो लास्ट इंडेक्स होता है वो क्या करता है ना, उसको एक्सक्लूड कर देता है, इसलिए हम उसको num +1 ले रहे हैं जहाँ से वो ऐसा कुछ रेंज बना के देगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको चेक करेंगे इफ दैट पर्टिकुलर आई, ठीक है, आई में मतलब दैट 0 इज फर्स्ट, मतलब जितने बार वो आई का वैल्यू ये सब एक बार होगा ना, तो हम इसी को चेक करेंगे। इफ आई इज डिविजिबल बाई 2 बाई गिविंग रिमाइंडर 0 तो हम क्या करेंगे, सम नाम के एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम क्या करेंगे सम प्लस आई कर देंगे। फिर हम इसके पिछले क्या करेंगे, सम को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। वो क्या होता है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा, आप कंफ्यूज मत होना, तो बस वीडियो में बने रहना। तो पहले सम का वैल्यू क्या था, 0 था, ठीक है। मैं अभी आपको उसका प्रैक्टिकली बताता हूँ वो कैसे काम करेगा। तो पहले आई का वैल्यू क्या बनेगा, 0 होगा। यहाँ पे वो चेक होगा 0 इज डिविजिबल बाई 2 बाई गिविंग रिमाइंडर 0। येस ऑब्वियसली ये कंडीशन ठीक सेटिस्फाई हुआ तो वो अभी क्या करेगा, सम में कुछ एक्सपेरिमेंट करेगा। सम का इनिशियल वैल्यू 0 था, आई का वैल्यू 0 है, तो 0 + 0 इज 0, तो सम का वैल्यू हुआ 0, ठीक है। फर्स्ट इटरेशन में सम का वैल्यू हुआ 0। फिर वो आई में 1 में आएगा, फिर यहाँ पे 1 फर्स्ट यहाँ पे चेक होगा 1 इज डिविजिबल बाई 2 बाई गिविंग रिमाइंडर 0, नो 1 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, 1 इज डिविजिबल बाई 2, नो इट इज नॉट डिविजिबल। तो इस बार 1 के लिए ये चीज रन नहीं होगा, ये पर्टिकुलर चीज रन नहीं होगा क्योंकि ये कंडीशन और सेटिस्फाई नहीं किया। इसका मतलब क्या कि ये इस ब्लॉक के अंदर नहीं जाएगा। फिर वो 2 के लिए चेक करेगा, आई का वैल्यू 2 हुआ, 2 इज डिविजिबल बाई 2, येस 2 इज डिविजिबल बाई 2। अगर 2 इज डिविजिबल बाई 2 तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई की जगह 2 लिखूंगा, सम की जगह 0 है, तो सम का वैल्यू अपडेट होकर क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। फिर आई का वैल्यू क्या होगा 3 होगा, फिर वो चेक होगा 3 इज डिविजिबल बाई 2, नो 3 इज नॉट डिविजिबल बाई 2। अगर डिविजिबल नहीं होगा तो वो ये ब्लॉक के अंदर घुसेगा ही नहीं फॉर दैट पर्टिकुलर 3। फिर वो क्या होगा, आई का वैल्यू होगा 4 होगा। जब 4 होगा इट इज चेकिंग की 4 इज डिविजिबल बाई 2, हाँ 4 इज डिविजिबल बाई 2 100%, ठीक है। तो हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे आई का वैल्यू यहाँ पे 4 रहेगा, सम का वैल्यू 2 है, 2 + 4 = 6। फिर हम क्या करेंगे ना, फिर चेक करेगा कि आई का वैल्यू 5 के साथ 5 इज डिविजिबल बाई 2, नो 5 इज नॉट डिविजिबल बाई 2, तो वो ब्लॉक्स के अंदर नहीं घुसेगा फॉर पर्टिकुलर 5 ऑल्सो। फिर वो चेक करेगा कि आई का वैल्यू होगा 6 इज डिविजिबल बाई 2, ऑब्वियसली 6 इज डिविजिबल बाई 2 बाई गिविंग रिमाइंडर 0, तो अभी वो 6 के लिए आई का वैल्यू 6 होगा, अपडेट यहाँ पे वैल्यू था 6, तो 6 + 6 = 12, तो सम का फाइनल वैल्यू बना 12।
जो कि हमने यहाँ पे देखा था कि हमारा ये चीज़ मिल रहा है। तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम सही है। इसको हम अभी प्रोग्रामिंग के जरिए देखते हैं ताकि आपको वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हम उसका कोड लिख के मैं आपको बताता हूँ कि हम इस चीज़ को कैसे हम ये कर सकते हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, नम नाम के एक वेरिएबल को हम देंगे, फिर नम में हम क्या करेंगे ना, यूजर से इंट फॉर्मेट में इनपुट मांगेंगे। यूजर क्या करो, हमें एक रेंज दो, एंटर ए रेंज। यूजर जब हमें रेंज प्रोवाइड करेगा तो हम बेसिकली क्या करेंगे, उसको फॉर लूप में पास करेंगे ये पर्टिकुलर चीज़ को। फॉर का सिंटैक्स क्या होता है, फॉर आई इन रेंज। रेंज कहाँ से, मुझे 0 से स्टार्ट करना है, जाना कब तक है, नंबर तक जाना है, मुझे नंबर को भी वो रेंज में इंक्लूड करना है, तो मैं +1 करूँगा। फिर मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहाँ पे एक इफ कंडीशन लगाऊंगा, इफ आई इज डिविजिबल बाई 2 बाई गिविंग रिमाइंडर 0। अगर वो इवन नंबर होगा क्या होगा, वो 0 ही रिमाइंडर देगा। तो अगर रिमाइंडर 0 देता है, जैसे कि यहाँ पे दिया 222 इज ए इवन नंबर, तो इसलिए रिमाइंडर 0 दिया। तो भी हम क्या करेंगे, सम में क्या करेंगे, सम इज इक्वल टू सम प्लस आई करेंगे, और हम उसे इनिशियली सम का वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करेंगे। आप मुझे पूछ सकते हो कि 0 से ही हम क्यों इनिशियलाइज कर रहे हैं, मैं 10,000 से क्यों नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं 0 से कोई भी एक वैल्यू को ऐड करता हूँ तो उसका वैल्यू 0 ही रहता है। तो इसीलिए इसका कोई मतलब 0 से अगर इनिशियलाइज करेंगे तो वो प्रोग्राम को हैम्पर नहीं करेगा। फिर हम क्या करेंगे, सम प्लस आई कर दो, लास्ट को हमें क्या चाहिए, प्रिंट कर दो सम। तो हमने जो एग्जांपल उसमें लिया था यही लेंगे। तो मैं 6 देता हूँ, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, अगर मैं 6 देता हूँ बेसिकली, तो रेंज कहाँ से कहाँ तक बनेगा, तो यहाँ से बनेगा। तो रेंज में 0 से 6 + 1 मतलब 7, 6 + 1 दैट इज 7, तो 0 से 7 तक का वो रेंज बनेगा। तो ऐसा होगा 0 1 2 3 4 5 6, वो 7 को एक्सक्लूड करेगा क्योंकि ये कंडीशन रहता है मतलब रेंज फंक्शन में कि वो स्टॉप वैल्यू को इंक्लूड नहीं करता है। एंड ये सारे के सारे चीज़ के ऊपर ये इस चीज़ को अप्लाई करेगा। जिस में भी आई डिविजिबल हो रहा होगा 2 में, उसमें सम इज इक्वल टू सम प्लस आई होगा। तो मुझे लगता है ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आया है। तो मैं अभी क्या करता हूँ ना, उसको अभी बेसिकली रन करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हो वो भी 12 दे रहा है, जो कि हमारे एक्सप्लेनेशन में भी उसका वैल्यू 12 आया था। मैं रन करके और भी 66 दे देता हूँ, देखता हूँ वो क्या करता है। इसका भी वैल्यू आ रहा है कि 66 तक का अगर रेंज बनता है तो सारे के सारे इवन नंबर का सम बनेगा 1122, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे हाउ टू फाइंड, वी कैन फाइंड दैट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर फ्रॉम 1 to n। तो बने रहना वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना अगर आपको ये चीज़ अच्छा लग रहा है तो। थैंक यू।